एक लॉ का कोई स्टूडेंट है और एक आईपीएस अधिकारी है जिनको जबरन रिटायर कर दिया गया, जिनको कंपलसरी रिटायरमेंट दे दिया गया था। अब इन लोगों का क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है, ये पता नहीं, लेकिन इसका संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस संजीव खन्ना, जो सीजेआई हैं इस समय देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके नेतृत्व में जस्टिस शेखर कुमार यादव को उपस्थित होने के लिए कहा गया। 17 दिसंबर को उपस्थित हुए, उनसे कहा गया स्पष्टीकरण देने के लिए। फिर चीफ जस्टिस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं, जस्टिस भंसाली, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिखी, उनसे इस मामले में उनका क्या स्टैंड है ये स्पष्ट कराइए। तो जस्टिस शेखर कुमार यादव ने लिख कर दिया चीफ जस्टिस को कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है जो संविधान के अंतर्निहित मूल्यों के खिलाफ हो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है जो संविधान की भावना को ठेस पहुंचाता हो या कानून के विरुद्ध हो। मैंने ऐसा भी कुछ नहीं कहा कि किसी समुदाय विशेष के खिलाफ उससे घृणा फैलती हो। और उन्होंने चिट्ठी में ये बात भी कही कि जो लोग न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं उनको सार्वजनिक रूप से अपनी सफाई या अपनी बात का स्पष्टीकरण देने का मौका नहीं मिलता है, तो उनके जो वरिष्ठ हैं उनको इसमें उनका बचाव करना चाहिए। तो उन्होंने जो बात नहीं कही है वो मैं कह रहा हूं कि इस मामले में उनका बचाव करने की बजाय उनके वरिष्ठ लोग उनके ही खिलाफ उनको एक तरह से आरोपी बनाकर कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस मामले में जस्टिस शेखर कुमार यादव की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। क्यों? उन्होंने ये बातें कही इसलिए नहीं, उन्होंने जो बात सही समझी, संविधान सम्मत समझा, जिस बात को कानून सम्मत समझा, समाज के हित में समझा, उस बात पर कायम है। उनके लिए बहुत आसान था कि वो जब सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने बुलाया उसके बाद अपने इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखते और कहते कि मुझे अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या कोई भी भाषा अलग किसी भी तरह की हो सकती थी, और कह सकते थे कि मेरा ये इरादा नहीं था। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा मेरा इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, मैंने जो कुछ कहा उसमें से कहीं से भी कोई भी बात जुडिशियल कंडक्ट का उल्लंघन नहीं करती है। अब मुझे आप बताइए कितने लोगों में ऐसी हिम्मत है। अक्सर लोग बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद, चाहे जुडिशरी में हो चाहे दूसरे प्रोफेशंस में हो, सही बात कहने की हिम्मत अचानक उनको आती है जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं।